जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का फिजिक्स लेसन 6 ऊर्जा का स्रोत भारती भवन बुक लेसन 6 का है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखें। तो देखिए ऊर्जा के 3 विभिन्न रूप निम्न है, या तो फिर लिखिएगा निम्नलिखित है। पहला क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा और तीसरा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा का 3 रूप भिन्न भिन्न हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पवन को किस प्रकार की ऊर्जा होती है? माने पवन किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए पवन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है कैसा होता है? नवीकरणीय होता है कि अनवीकरणीय? तो यह पवन होता है नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि यह ख़त्म नहीं होगी, लगातार हमेशा जो नया रहता है। ये तो फिर यह कह सकते हैं इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जैसे में सौर ऊर्जा है, वो भी क्या है? नवीकरणीय है। आगे थे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन का चाल लगभग कितना होनी चाहिए? पवन चक्की चलाने के लिए पवन की यानी हवा का गति कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होना चाहिए। देखिए यहाँ पवन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आगे देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन जो है से अनवीकरणीय स्रोत है। जैसे में लकड़ी, कोयला, इसका भंडारण सीमित है। यदि धड़ल्ले से इसका दोहन किया जाए, उपयोग किया जाए, तो एक समय पर आ करके यह खत्म हो जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल विद्युत संयंत्र में जल विद्युत संयंत्र में पानी किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा करने में किया जाता है? देखिए जल विद्युत संयंत्र पानी किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। देखिए पानी होती है स्थितिज ऊर्जा। जहाँ डैम बनता है वहाँ पर पानी इकट्ठा जमा हो जाता है और उस स्थितिज ऊर्जा को एक टरबाइन से गुजारा जाता है। टरबाइन घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा करता है। यांत्रिक मतलब गोल गोल घूमता है और बिजली उत्पन्न करता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। टरबाइन क्या करता है? लेकिन ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट में ही रहेगा, ये लॉन्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है इसको। देखिए क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जी हाँ, गोबर गैस जो है बायोगैस, वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि जब तक धरती पर जीव रहेगा तब तक वो बायोगैस उत्पन्न होते रहेगा। देखिए हाँ, क्योंकि गोबर गैस प्लांट आधुनिक युग में चलाए गए हैं, जिसमें गोबर से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मानव मल मूत्र से भी उत्पन्न होता है, जहाँ सड़ता है, गलता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 विधियों के नाम लिखें। 2 विधियों के नाम लिखें जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। तो देखिए जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध बनाकर
या तो फिर दूसरा में देखिए जल प्रपात या वर्षा जल का संग्रह करके ऐसा किया जा सकता है। क्या? विद्युत उत्पन्न करने में, जहाँ डैम बना कर करवे किए हैं। आगे देखिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। देखिए जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे में एलपीजी, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। डीजल भी आ जाएगा इसी में। सौर ऊर्जा की कोई एक विशेषता लिखें। देखिए सौर ऊर्जा की विशेषता निम्नलिखित है। सौर सेलों को कोई चल हिस्से नहीं होते हैं। सौर सेलों के कोई चल हिस्से नहीं होते हैं। आगे देखिए बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर सकता है। देखिए बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा 100 से 140 डिग्री सेल्सियस है जो वह 2 से 3 घंटे में प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में से कौन सा दर्पण सोलर कुकर कहीं पर रहेगा, कहीं पर सौर कुकर है, में सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? देखिए सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि यह प्रकाश की सभी किरणों को स्थान की ओर परावर्तित कर देता है। आगे देखिए सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा के ये 2 रूप क्या है? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए एक पररूपी और सौर सेल कितनी वोल्टता एवं कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो देखिए पररूप सौर सेल 0.5 से लेकर धारा है 1 वोल्ट तक की वोल्टता तथा 0.7 वाट की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सब आपका किताब में सीधा जो किताब में लिखा हुआ है वही जस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए कहीं पर हल्का सा मिस्टेक होता है। ईंधन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। ईंधन है। ईंधन से दहन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है तथा सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किस प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे देखिए उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल और ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है? तो यदि वायुमंडल की ऊपरी परत 100 जूल और ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें से लगभग 47 जूल ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। आगे देखिए
उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। चलिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया 20। नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न 20 को डालेंगे। इसके इतना ही। जय हिंद।